बांदा से खबर निकलकर सामने आ रही है। बांदा के निवाइच गांव में लिखी गई भ्रष्टाचार की इबारत, बिना काम किए निकाल लिए लाखों रुपए। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के कर कमलों से बनी सीसी रोड 1 साल में हुई धड़ा। प्रधान प्रतिनिधि ने खुद को मजदूर दिखाकर निकाली मजदूरी। ग्रामीणों ने कहा, साहब न्याय दो या हम पर चलवा दो बुलडोजर। बड़ी खबर विस्तार से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोपी द्विवेदी है। जी, कौन सा गांव है? निवाइच। अच्छा, आपके पीछे जो एक रोड बनी हुई है, ये कितने मीटर की है और किसके द्वारा बनवाई गई है? ये 200 मीटर की है। माननीय विधायक जी रामकेश निषाद जी के द्वारा पास हुई थी और ठेकेदार मुझे मालूम नहीं है कौन है। कब बनी थी ये रोड? ये सन 2023 में बनी हुई है। करीब 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। जी। अभी हाल ही में स्थिति क्या है इस रोड की? ऐसा पूरी डैमेज हो गई है, दर हो गई है, गिट्टी निकलने लगी है और कई जगह से फट भी चुकी है। जो डिवाइडर हैं वो तो पूरी फटी हुई हैं और सीसी की जो है गिट्टी वगैरह सब बाहर दिख रही हैं। ये यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रामकेश निषाद के द्वारा विधायक निधि के द्वारा बनवाई गई है? जी, विधायक निधि द्वारा बनवाई गई है। ये कौन सा विद्यालय है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय निवाइच। गाँव कौन सा? गाँव निवाइच गाँव। सर, यहाँ पर एक शौचालय बना हुआ है, उसकी काफ़ी जर्जर स्थिति है, क्या कारण है? ये शौचालय 5-6 साल पहले बना, जो इन प्रधान जी से पहले के प्रधान थे श्री अनिल जी, उनके द्वारा निर्मित है। और वो क्योंकि गड्ढे वाली जगह है इसलिए वो धंसने की स्थिति में है। इसकी सूचना भी दी जा चुकी है। हमने अपने बीआरसी में सूचना दी जा चुकी है कि विद्यालय की उसकी शौचालय की सीटें टूटी हुई है। ये किस सन में बना था शौचालय? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल मतलब लगभग 2019 के आसपास बना होगा। लेकिन सर, अभी 2022 में इसका बिल निकाला गया है नौ निर्माण का। जानकारी है इसके बारे में? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या प्रधान के द्वारा ये जरूर बताया गया कि आपके विद्यालय में शौचालय निर्माण का कार्य होना है। जगह भी उन्होंने चूज़ की है कि ये जगह जहाँ पर कराएंगे काम, सामान आने वाला है। कई बार इस बारे में बात हुई कि बनना है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं है। आपके विद्यालय की बिल्डिंग भी काफ़ी जर्जर हालत में है, कई जगह दरारें पड़ी हुई हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। भाई, जो एक हमारे यहाँ जो विद्यालय में जो एक बहुत ही जर्जर स्थिति में है, उसको तो टोटली हमने लॉक करके रखा है कमरे को, और वो जो बाकी कुछ बेहतर स्थिति में है वहाँ हम बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं। कुल कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? हमारे यहाँ 118 बच्चे नामांकित। क्या नाम है आपका? रामकाली। कौन सा गांव है ये? निवाइच गांव है। क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पर? समस्या यह है, हमें न मुही तब लैट्रिन मिली, न मुही अब कॉलोनी मिली। नल है तो नल लगा दी हैं, आवते हैं पानी वो वाला या आरो वाला आवत। पानी नहीं आता है नल में? हाँ, वो वाला नहीं आओ जो पहले लाग रहा। जो पहले लगा था। हाँ, आरो वाले में आवत है और काथू खुदा दिया तो काती दे 3000। अच्छा। हाँ। आवास कब से आप यहाँ रह रही हैं? हम जैसे दिया है कहें। अच्छा, ये बताइए कि इसके आवास के लिए कभी आपने ऑनलाइन किया या प्रधान से कहा है इसके लिए? हाँ, प्रधान के। चाचा, क्या नाम है आपका? पवन कुमार द्विवेदी। क्या कौन सा गांव है ये? ग्राम निवाइच। अच्छा, आप अभी कागज़ लिए थे, किस तरह के कागज़ थे, क्या है मैम? ये कागज़ हमारे से लिए थे भाई साहब कि जो गांव में कार्य हुए हैं और बिल पास हुए हैं वो कागज़ लिए हैं कि पैसे तो निकल गए हैं, पैसे सब गायब हो गए, बंदर बाट हो गया, कार्य कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, किस तरह के गांव कार्य हुए हैं और किनका पैसा गायब हुआ है? जैसे अब ये हमारे हैंडपम्प को 4-6 लाख रुपए निकले हुए है, बिल हैं। 40 हैंडपम्प है, 40 हैंडपम्पों में कम से कम 7-8 हैंडपम्प चल रहे होंगे, सारे खराब हैं। स्ट्रीट लाइट के 2.5-3 लाख रुपए निकले हैं। कहीं पूरे गांव में भ्रमण कर लीजिए, आपको स्ट्रीट लाइट अगर मिल जाए तो हैंडपम्प का, स्ट्रीट लाइट का, और ये अपना खरंजा है, खरंजा का, ये सारे पैसे कागजों में हो रहे हैं। खरंजा दिखाया अभिराम के दरवाजे से राम जानकी तक खरंजा दिखा करके, और खरंजा पड़ा मुनव्वर के दुआरे से राम जानकी तक, इतना पड़ा हुआ है। और वहाँ तक का खरंजा। और स्कूल का आप देख रहे हो, स्कूल में शौचालय बनाया हुआ, शौचालय का पैसा निकल गया है,
कुछ नहीं बना है। वहाँ कितनी गंदगी है, कीड़े निकल, गांव भर के बच्चे रहते हैं वहाँ, कोई कीड़ा निकल सकता, कितना वहाँ भी पूरी तरह से गंदी, चारा, हर चीज़ है, कुछ कोई साफ सफाई जीरो। हमारा गांव तेंदुआरी ब्लॉक में इस समय जीरो में चल रहा है। वैसे तेंदुआरी ब्लॉक में जीरो में चल रहा है विकास के नाम से। इसकी ना शिकायतें तो कॉलोनी, गरीबों को कॉलोनी मिल रही है, ना गरीबों को शौचालय मिल रहा है, जो जिसको देना चाहिए एक्चुअली में उनको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं अभी ज़रूरत है उनको मिल रहा है। अरे उन्हें बाद में ज़रूरी है, पहले जो गरीब, जो बेचारे रोड में जा रहे हैं, बहन बेटियाँ बेचारी रोड में जा रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहा। इसकी शिकायत क्या आपने अन्य उच्च अधिकारियों से करी है? जी, डीएम साहब क्या मेरे जांच के लिए पड़े हुए हैं, मैं बाकायदा हलफनामा बनवा करके डीएम साहब को दिया हुआ है। तो क्या आश्वासन दिया या यहाँ फिर की कभी अधिकारी जांच कराते हैं और अभी हो रही 1.5-2 क्या साल कभी हो कोई गए अधिकारी आता है यहाँ निरीक्षण करने किसी भी चीज़ का? कौन सा अधिकारी? कोई भी अधिकारी यहाँ? नहीं, यहाँ कोई सचिव तक तो आता नहीं है, सचिवालय बंद पड़ा रहता है बहुत कम। यहाँ कोई जांचने, पूरी जनता से किसी पूछ लो, सालों साल बीत जाता, कोई नहीं आता है। अच्छा, आपके यहाँ से विधायक निधि से एक सड़क बनी हुई है, कौन से विधायक हैं वो और क्या कौन सी सड़क है? हमारे रामकेश जी निषाद जी हैं, जो इस समय राज्य मंत्री हैं। जी, राज्य मंत्री हैं। ठीक है। हाँ, उन्हीं के निधि से बनी हुई है। वो भी पिछले साल 23 में बनी है। अब आप 24 में उसके हाल देख लीजिए, 1 साल नहीं हुआ है। क्या स्थिति है सड़क की? वो आधी से ज़्यादा खुद गई है, खुद की सब बरसात में आधी बह गई, देखो सब गिट्टियाँ निकल गई। 1 साल नहीं हुई, 15 साल कम से कम उसके समय होता है कि कम से कम 10-15 साल चलती है। वो 1 साल में जर्जर बेकार हो गई, कुछ गिट्टी निकल गई, सब बेकार कीचड़ हो गए। ब्लॉक के अंतर्गत एक निवाइज गांव का मामला है, जहां पर भ्रष्टाचार, स्ट्रीट लाइट हो, रोड हो, आपका हाई मास्क है, आपका शौचालय है, मतलब इस तरह के तमाम भुगतान फर्जी काटे गए और काम अभी तक नहीं कराया गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस सर्विस में? देखिए, आपके माध्यम से जानकारी आई है और इस प्रकरण में हम लोग अभिलेखी और स्थलीय दोनों जांच करेंगे और संबंधित जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ यथोचित कार्रवाई करेंगे हम लोग। दोषी पाए जाएंगे तो सर किस तरह की कार्रवाई होगी? दोषी पाए जाने पे अगर दबन का मामला है तो वसूली की स्थिति बनती है, प्रधान को पद से हटाने की कार्रवाई बनती है। इस तरीके के जो पंचायती राज में विधि व्यवस्थाएँ हैं उसमें उनका निर्णय लेकर कार्रवाई करी जाएगी। जांच में सर कितना समय लगेगा? 10-15 दिन के आसपास लग सकता है, क्योंकि बहुत सी जांच जिला स्तर पर पेंडिंग है और ग्राम पंचायत का ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसमें शिकायतें बहुतायत से हैं और क्योंकि प्रधान भी पॉलिटिकल एक कैपेसिटी में काम करता है, उसके भी अपने राजनीतिक पहलू होते हैं, तो कई बार वास्तव में कई बार फर्जी दोनों तरफ शिकायतों की समस्या आती है। तो जांचें कई हैं, इस लिहाज से जैसे यथाशीघ्र संभव होगा तो हम लोग जाँच कराएंगे। तो सर क्या पॉलिटिकल होने पर अधिकारी दबाव में आ जाते हैं, कार्रवाई नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल कंसर्न कहने का मतलब कई बार प्रधान राजनीतिक रूप से उनकी आस्था किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़ी रहती है, तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों की वजह से शिकायतें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस लिहाज से ग्राम पंचायतों में बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं और थोड़ा सा उसमें डिले हो जाता है। सर एक सवाल और, प्रधान ग्राम पंचायत निधि से क्या प्रधान का परिवार या प्रधान प्रतिनिधि अपने पर्सनल खाते पर ग्राम पंचायत निधि से भुगतान लगा सकता है लेबर का? देखिए, ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि का पंचायती राज व्यवस्था में कोई प्रावधान नहीं है, ना तो मेरे संज्ञान में ऐसा है कि लिखित में किसी ने हमको अपने प्रतिनिधि के बारे में इंटीमेट किया है, तो ये हमारी जानकारी से परे है। क्या प्रधान का परिवार लगा सकता है लेबर का भुगतान अपने खाते में? अगर उसके परिवार का कोई सदस्य मजदूरी कर रहा है तो उसके खाते में जा सकता है। बाकी प्रशासक के रूप में, एक संस्था के अध्यक्ष के रूप में नहीं लगाया जा सकता उसका भुगतान। और सर ये बताइए सर, अभी हमने कई गांवों का दौरा किया, लगातार कई जगह भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आप लोग की जिम्मेदारी किस प्रकार से निर्वाह करते हैं? आप लोग क्या जो जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार ना हो पाए, विकास हो, तो ये क्यों सामने नहीं आ पाते हैं? किस भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल जब तक तथ्य सामने ना आ जाए और जांच में वो दोषी ना पाया जाए। आप लोगों द्वारा क्या जांच नहीं की जाती? नहीं, वैसे अपने तौर पे
जो काम होते हैं वो काम नहीं देखे जाते क्या? नहीं, संभव नहीं है कि सभी जगहों पे काम देखे जा सके, लेकिन जहाँ भी इस तरीके का प्रकरण आया है तो उसकी जांच निश्चित रूप से कराई जाएगी। सर 1 महीने में आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं किस गांव में? किसी कहीं कहीं आपको मिला है? अगर आप जांच करने गए हैं, देखा 1 महीने के अंदर? अभी हाल के समय में देखिए कोरही ग्राम पंचायत, तो वहाँ पे प्रधान को पदच्युत किया गया है, वो प्रोग्राम ताज़ा है। हाँ। और इस तरीके कई मामले चल रहे हैं और जांच भी चल रही। जब तक वस्तुनिष्ठ जांच हो के प्रक्रिया के रूप में वो सामने ना आ जाए, उस पर कार्रवाई करने से अदालत से उनको फ़ायदा मिलने का गुंजाइश रहता है, तो कार्रवाई कोई अच्छी हो जाए, ये प्रयास है। निवाई गांव का मामला है तो लगभग वहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि 18 से 20 लाख रुपए तक का फर्जी भुगतान है। तो सीसी का है, सफाई का है, हैंडपंप का है, हाई मार्क्स लाइट का है, स्ट्रीट लाइट का है, मतलब हर कार्य पे फर्जी भुगतान। शौचालय का है। तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? इस विषय में उस गाँव पंचायत की जो है दिन है, सभी की जांच करवा के आपको जांच आख्या उपलब्ध करवा दी जाए। कितने दिनों में जांच? अब कम से कम 15 दिन को टाइम लग जाएगा। अच्छा, प्रधान का परिवार या प्रधान का प्रतिनिधि किसी के पर्सनल खाते में या नहीं, तो इन लोगों के जो खाते में पर्सनल खाते में जो लोगों का भुगतान लगा दिया है, तो क्या कार्रवाई की है? इसमें यह है कि जांच के उपरांत जो लगाया गया है उसको जो है वसूली के माध्यम से पैसा वापस करवाया जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई करें। इस प्रकार की कार्रवाई होगी अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं? अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की विकास की उम्मीद है गांव वालों के, जो अभी तक विकास से दूर है गांव वाले, जो भ्रष्टाचार हुआ? कार्य योजना के जो चयनित हैं वो धनराशि उपलब्ध होने पर समस्त समस्याओं का निदान करवाया जाएगा।